नकारात्मक विचार हमारे मन के अंदर की ही भावनाएं हैं जो हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि नकारात्मकता कैसे आती है और क्यों आती है, नकारात्मक लोग कौन होते हैं, नकारात्मकता के लक्षण क्या हैं और नकारात्मकता कैसे दूर करें। इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। यकीन मानिए, यदि आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आप में कितनी भी नकारात्मकता क्यों न भरी हो, आप यहाँ से एक सकारात्मक सोच लेकर जाएंगे। आपको बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। मस्तिष्क में भय मनुष्य को बहुत छोटा बना देता है और वो स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। नकारात्मक विचार स्वयं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की गतिविधियों से प्रारंभ होते हैं। हमारे मस्तिष्क में विचार मुख्यतः 3 भागों से आते हैं। पहला है अपने और दूसरे के कर्मों के विचार, और दूसरा स्वतः की इच्छा के विचार, और तीसरा स्वयं को असुरक्षित समझने के विचार। नकारात्मक विचारों का मुख्य कारण हमारी मानसिक स्थिति होती है। हम अक्सर स्थितियों के प्रति धारणा बनाकर अपने विचार उत्पन्न करते हैं। ऐसे विचार हमेशा हमारे विरुद्ध हो जाते हैं। किसी एक घटना, व्यक्ति या स्थिति को आधार मानकर हम उसी आधार पर पूर्वाग्रह बना लेते हैं। ऐसे विचारों के साथ कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं कभी सही काम नहीं कर पाता, मैं हमेशा अकेले ही रहूंगा, इस प्रकार के वाक्य जुड़े रहते हैं। नकारात्मक विचार और भाव दिमाग को खास निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं। ये विचार मन पर कब्जा करके दूसरे विचारों को आने से रोक देते हैं। हम केवल खुद को बचाने पर फोकस होकर फैसला लेने लगते हैं। नकारात्मक सोच स्पष्टता व्यवहार में झलकती है। इसके कुछ व्यवहारिक एवं शारीरिक लक्षण हैं, जैसे कि अपने और दूसरे कार्यों, व्यवहारों से हमेशा असंतुष्ट रहना और अपने कार्यों से लगाव न रहना, और दूसरा हमेशा ग्लानि में रहना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और तीसरा दूसरों से आदर की अपेक्षा रखना किंतु दूसरों को आदर न देना, और चौथा छोटी छोटी अपेक्षाएं पूरी न होने पर स्वयं को अपमानित महसूस करना। पांचवा, हर व्यक्ति और वस्तु को नकारात्मक पहलू से देखना। छठा, व्यक्ति एवं वस्तुओं की हमेशा बुराई करना, और सातवां, हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करना। आठवां, अच्छे व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा से कतराना। नौवां, अपने से ज्यादा योग्य व्यक्ति को देखकर कतराना, उसकी बुराई करना और अपने आप को असुरक्षित महसूस करना। और 10वां, अपने अपमान को स्वाभिमान बताकर दंभोक्ति का प्रदर्शन करना। और 11वां, अपनी आलोचना सहन न कर पाना और सही आलोचना पर भी लोगों से झगड़ जाना। और 12वां, विश्व की हर वस्तु में गलती निकालना। और 13वां है कि अच्छे परिणामों के लिए खुद को श्रेय देना और गलत परिणामों के लिए ईश्वर या दूसरों को दोष देना। यदि आप खुद को ये कहता पाएं कि हर कोई मेरे साथ ऐसा करता है, मेरी आलोचना करता है, कभी मेरी मदद ही नहीं करता, मुझे पायदान की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ये आपकी प्रवृत्ति है। आपके अंदर ऐसे विचार हैं जो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं। यदि आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो यकीन मानिए आप वाकई में नकारात्मक विचारों के प्रति सचेत हैं। आप बस सुधार चाहते हैं और सुधार आपको वीडियो में आगे जरूर मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके आप एक सकारात्मक फीडबैक दे सकते हैं। हमारा जीवन एक उपहार है जिसे भगवान ने हमें प्यार और देखभाल के साथ दिया है। हमारे पास हमेशा खुश रहने के कोई न कोई मौके जरूर होते हैं, लेकिन हमारी और पाने की चाहत इन मौकों को ढक देती है। इसके कारण हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक विचार वाले और नकारात्मक विचार वाले लोगों की एक ही परिस्थिति में अलग अलग सोच होती है। इस संबंध में 2 संतों की एक प्रेरक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में 2 संत एक वन में छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। दोनों दिन भर भक्ति करते और आसपास के गांवों से भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते थे। एक संत हमेशा सकारात्मक बातें सोचता था, जबकि दूसरा हमेशा नकारात्मक बातों में उलझा रहता था। एक दिन दोनों अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार भिक्षा मांगने अलग अलग दिशाओं में निकल गए। शाम को नकारात्मक सोच रखने वाला संत पहले अपनी कुटिया के पास पहुंचा। उस दिन वहां तेज बारिश हुई थी। हवा की वजह से कुटिया आधी टूट गई थी। ये देखकर संत भगवान को कोसने लगा। वो बोल रहा था कि मैं दिन भर तुम्हारी भक्ति करता हूँ, फिर भी हमारी आधी कुटिया बर्बाद कर दी। अब हम कहाँ रहेंगे? वो उदास होकर वहीं बैठ गया।
कुछ देर बाद सकारात्मक सोच वाला संत वहां पहुंचा। वो भी वहां दृश्य देखकर समझ गया कि बारिश की वजह से कुटिया टूट गई है, लेकिन आधी कुटिया अभी भी सुरक्षित थी। ये देखकर वो खुश हो गया और भगवान को धन्यवाद देने लगा। वो बोल रहा था कि भगवान, इतने भयंकर तूफान में भी आपने हमारी आधी कुटिया की रक्षा की है, इसमें हम आराम से रह सकते हैं। वो कुटिया में पहुंचा और साफ सफाई करके वहां रहने की व्यवस्था कर ली। दोस्तों, इस कथा की सीख ये है कि हमें हर हालात में सकारात्मक सोचना चाहिए। अच्छी सोच से दुखों को दूर किया जा सकता है। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे अच्छी चीजों में भी दुखों को खोज लेते हैं। नकारात्मक विचारों की वजह से निराशा बढ़ती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें और जीवन में उत्साह बनाए रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उत्साह और सकारात्मक सोच से बड़ी बड़ी परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। उत्साह के बिना निराशा बढ़ने लगती है और किसी काम में मन नहीं लग पाता है। इस कारण समस्याएं और अधिक बढ़ने लगती हैं। उत्साह के संबंध में मैं आपको एक प्रचलित लोक कथा सुनाती हूँ। इस कथा में उत्साह का महत्व बताया गया है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा को अपने एक हाथी से विशेष स्नेह था। हर युद्ध में राजा उसी हाथी पर सवार होकर जाता था। हाथी की वजह से राजा ने कई युद्ध भी जीते थे। जब हाथी बूढ़ा हो गया तो राजा ने उसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया और उसकी देखरेख की विशेष व्यवस्था कर दी। सेवक सुबह शाम हाथी के खाने पीने का ध्यान रखते थे, लेकिन वो हाथी उदास रहने लगा था। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब में गया तो वो वहीं दलदल में फंस गया। बहुत कोशिशों के बाद भी हाथी वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। सेवकों ने हाथी को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। ये बात राजा को मालूम हुई तो वो अपने मंत्री के साथ तालाब के किनारे पहुंच गए। राजा का मंत्री बहुत विद्वान था। उसने राजा से तालाब के पास युद्ध के ढोल बजवाने की अनुमति मांगी। राजा को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन मंत्री पर भरोसा करके उन्होंने ढोल बजाने की अनुमति दे दी। इसके बाद कुछ ही देर में तालाब के पास युद्ध के ढोल बजने लगे। युद्ध जैसा वातावरण निर्मित हो गया। कुछ ही देर में हाथी एकदम उठ गया और तुरंत ही तालाब से बाहर आकर राजा के पास खड़ा हो गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ देर पहले तक ये तालाब में फंसा हुआ था और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, लेकिन ढोल की आवाज सुनकर बाहर आ गया। उन्होंने मंत्री से इसकी वजह पूछी। मंत्री ने राजा से कहा, राजन, ये हाथी आपके साथ युद्ध में जाता था, इस वजह से उसके जीवन में उत्साह था, लेकिन जब आपने इसे युद्ध में ले जाना बंद कर दिया तो इसका उत्साह खत्म हो गया। ये निराश रहने लगा था, लेकिन अभी जब हमने यहाँ युद्ध जैसा वातावरण बनाया तो इसे लगा कि अब फिर से युद्ध में जाना है। इसका उत्साह लौट आया और ये तालाब से बाहर निकलने में सफल हो गया। दोस्तों, इस कथा की सीख ये है कि जीवन में उत्साह बहुत जरूरी है। उत्साह से ही हम बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। उत्साह से ही निराशा दूर हो सकती है। ऊर्जा से ही हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जीवन में हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक विचारों से जुड़ी एक और कहानी सुनाती हूँ जो बहुत ही रोचक है और आप सभी को एक बार जरूर सुननी चाहिए। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में वो यात्रा पर निकला। मार्ग में एक घना वन था जिसे पार कर उसे अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन चलते चलते वो बहुत थक गया था। इसलिए एक वृक्ष के तले वो सुस्ताने के लिए बैठ गया। सुस्ताते हुए उसे प्यास लगने लगी, लेकिन वो पानी लेकर नहीं चला था। वो सोचने लगा, काश मेरे पास थोड़ा पानी होता जिससे मैं अभी अपनी प्यास बुझा पाता। उसके ये सोचते ही एक चमत्कार हुआ और उसके समझ पानी से भरा एक घड़ा प्रकट हो गया। पानी से अपनी प्यास बुझाकर वो तृप्त हो गया और कुछ देर बाद उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसके पास भोजन नहीं था और वो खुद से बोला, कितना अच्छा होता यदि एक थाल में स्वादिष्ट भोजन मुझे मिल जाता, मेरी भूख मिट जाती। उसके ये बोलते ही पुनः चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से सजी एक थाल उसके सामने प्रकट हो गई। उसने पेट भर भोजन किया, जिसके बाद उसे नींद आने लगी। वो मन ही मन बुदबुदाया, मैं इस पथरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा? काश यहाँ एक नरम बिस्तर होता। और पलक झपकते ही उसके सामने एक आरामदायक बिस्तर प्रकट हो गया। वो उस बिस्तर पर लेट गया। उसे महसूस होने लगा मानो वो स्वर्ग में है।
जहाँ एक के बाद एक उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती जा रही हैं। वो अनभिज्ञ था कि जिस वृक्ष के नीचे वो लेटा हुआ है वो कोई साधारण वृक्ष नहीं बल्कि एक कल्प वृक्ष है जिसमें सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति है। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके अचानक दिमाग में ख्याल आया कि ये वन तो कई प्रकार के जंगली जानवरों से भरा हुआ होगा जो किसी भी क्षण वहां आ सकते हैं। ऐसे में तो वो खुद की रक्षा भी नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये विचार आया, कहीं से एक खूंखार शेर वहां आ गया। शेर को अपने समझ पाकर वो इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग भी नहीं पाया और शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम की ही ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त के लिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। इन सब कहानियों के माध्यम से मैं आप सभी को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि कभी भी अच्छाई और सकारात्मकता से अपना ध्यान इतना भी ना हटाएं कि महज एक छोटी सी गलती या नकारात्मकता उस सभी पर हावी हो जाए। इसलिए नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता की किरण ढूंढें, तभी आप सफल और खुशी भरा जीवन जी पाएंगे। अपनी जिंदगी के हर एक पल का आनंद सकारात्मक जीवन जीकर उठाएं। नकारात्मक बातों को सोचकर अपने रिश्तों और व्यक्तिगत जीवन को हानि न पहुंचाएं। अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हमें सकारात्मक विचार कंपनों को अपने अंदर समाहित कर उन्हें आचरण में उतारना होगा। इस व्यवहार को आचरण में लाने के 3 स्तर हैं। सबसे पहला, जिम्मेदारी लेनी होगी। जब हम सोचते हैं कि हर विरुद्ध परिणाम किसी दूसरे की गलती है तो हम नकारात्मक होते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हर चीज हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है और सभी अच्छे बुरे परिणामों का जन्म हमारे ही कर्मों से हुआ है, तब हमारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास जगेगा, जो कि एक सकारात्मक विचार है। और दूसरा, नकारात्मक विचारों को अस्वीकृत करना होगा। इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए समर्पण, सही निर्णय एवं वस्तुओं को सही दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हमेशा अपने नकारात्मक व्यवहार और सोच पर नजर रखनी होगी और जब भी ये नकारात्मकता हमारे व्यवहार में झलके हमें इसे तुरंत बदलना होगा। और तीसरा, सकारात्मक संवेदनाओं को महसूस करिए। नकारात्मक ऊर्जा से निजात पाने के लिए हमें अपने अंदर सकारात्मक संवेदनाओं को जगह देनी पड़ेगी। पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचना छोड़ना होगा और नए विचारों को परख कर अपने व्यवहार में लाना होगा। कोई भी अपने अंदर नकारात्मक विचारों को नहीं पनपने देना चाहता है, किंतु हमारी पूर्व परिस्थितियों और अनुभव इसे हमें अंदर खींच लाते हैं। अगर हम इन परिस्थितियों एवं बुरे अनुभवों को अपने अंदर से निकालकर अपने जीवन की घटनाओं पर नियंत्रण करना सीख लें तो सकारात्मक ऊर्जा का झरना हमारे अंदर स्रावित होने लगेगा और सारी नकारात्मक ऊर्जा को बहाकर बाहर कर देगा। अब मैं आपको नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाने के प्रभावशाली तरीके बताती हूँ। सबसे पहला, वस्तुओं के प्रति कृतज्ञ बनना सीखिए। दूसरा, स्वयं पर हंसना सीखिए। तीसरा, दूसरों की सहायता बिना अपेक्षा के करना सीखिए। और चौथा, सकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों को दोस्त बनाइए। 5वां, समाजोपयोगी कार्यों को करने की कोशिश करें। और छठा, अच्छे और बुरे दोनों परिणामों की जिम्मेदारी लेना सीखें। नकारात्मक भावों से रहित मन की स्थिति निर्वाण या मोक्ष की ओर ले जाती है। अंत का अर्थ चेतना का अंत नहीं वरन नकारात्मक भावों का अंत होता है। वस्तुतः हमारा शत्रु हमारे अंदर है। सभी नकारात्मक व्यवहार जैसे क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, आसक्ति, लगाव, तृष्णा आदि नकारात्मक भाव मन को अशांत करते हैं। कोई भी बाहरी शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यदि हमारा मन शांत है तो वो हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। और मन तभी शांत होता है जब हमारे भीतर सकारात्मक विचारों का समन्वय हो। चाणक्य ने कहा है कि अपने विचारों का परीक्षण करो क्योंकि वो शब्द बनते हैं। अपने शब्दों का परीक्षण करो क्योंकि वो आपके कर्म बनने वाले हैं। अपने कर्मों का परीक्षण करो क्योंकि वो आपकी आदत बनते हैं। अपनी आदतों का परीक्षण करो क्योंकि वो आपका चरित्र बनते हैं। और अपने चरित्र का परीक्षण करो क्योंकि उससे आपके भाग्य का निर्माण होता है।